ऐसा नहीं है कि जीवन में पहले व्यक्ति आप ही हो जो हारा है। बहुत ऐसे लोग हैं, कोई नौकरी में हारता है, कोई 2018 का मेरे भाई यहाँ पर वक्त था, ठीक है। उस समय हमने सीजल का पेपर दिया था तो मेरे इतने नंबर कम रह गए थे। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो वो एनडीए के माध्यम से पायलट बनना चाहते थे। पढ़ाने भी जाता था तो लोग ये कहते थे कि अपना सिलेक्शन लीजिए फिर ज्ञान दीजिएगा। कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, तो इन 3 बातों का पालन करके बन सकता है। तब से हमारे अंकित भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा होमगार्ड का पेपर इस बार नहीं हुआ है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई है और अब सोच रहा हूँ कि तैयारी ही छोड़ दूँ, ठीक है, और खेती बाड़ी में लग जाऊँ। मतलब ऐसे अंकित भाई का तब से कहना है। देखो यार, मेरे मन में है ना काफ़ी सारी बातें होती हैं जो आप लोगों से कहना होता है, और मैं हर दिन देखता हूँ कोई ना कोई पेपर हो रहा होता है। कभी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, कभी कुछ होता है, कभी नीट हो गया, कभी कोई हो गया और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसके कारण कई सारे बच्चे होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि यार इतने सारे हार हो गए तो दोबारा से नया शुरुआत करने का अर्थ नहीं बनता। और कभी अगर अपने आप से सवाल भी पूछे कि हार के बाद नई शुरुआत कैसे करें, तो उसका भी जवाब नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों से 5 मिनट लूँगा और मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताऊँगा कि पहली बात, क्या हार के बाद में नई शुरुआत की जा सकती है? क्या करना उचित रहेगा और करें तो कैसे करें? ठीक है? देखो, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। अक्सर क्या होता है कि ये जो ज़िंदगी होती है ना दोस्त, ये पूरी तरीके से चैलेंजेस से भरी हुई होती है। आपको जब यहाँ लगता है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं, वैसे ही मेरे भाई मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में पहले व्यक्ति आप ही हो जो हारा है। बहुत ऐसे लोग हैं, कोई नौकरी में हारता है, कोई अपने करियर में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक वक़्त आता है जब वहाँ पर उठ कर के वो इतने बड़े सितारे, इतने बड़े स्टार बन जाते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मैं आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अगर आपको पता होगा तो वो एनडीए के माध्यम से पायलट बनना चाहते थे। कुल मिलाकर के 8 सीटें थी और उनका रैंक जो था वो 9वीं था। और 9वीं रैंक था वहाँ पर, और सोचिए कि अगर वो पेपर निकाल लेते तो सिर्फ़ एक पायलट बन के रह जाते। लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी उन्होंने अपनी दिशा बदली, ठीक है? हार के बाद में एक नई शुरुआत करी, और जो व्यक्ति सिर्फ़ एक, मतलब एक देश को मिलता तो क्या मिलता? पायलट, लेकिन मिला क्या? एक मिसाइल मैन मिला। दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचिए अमिताभ बच्चन का, तो अमिताभ बच्चन के 57 साल की उम्र हो चुकी थी, काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा चुकी थी, लगभग करोड़ों के यहाँ पर जो है वो बैंक रपसी थी, उतने का उनके ऊपर में लोन था। उस समय यहाँ पर सोचिए यश चोपड़ा अगर उनको मोहब्बतें मूवी में कमबैक नहीं करवाते, केबीसी का शो उनको नहीं मिलता, तो शायद आज वो इतने बड़े सितारे के रूप में कमबैक नहीं कर पाते। आप इन एग्ज़ाम्पल्स को छोड़िए, इनके पास तो सब कुछ खो चुके थे और खोने के लिए कुछ नहीं था। सबसे बेस्ट तो आपके अपने एग्ज़ाम्पल, आपके अपने क्रिकेटर, आपके फ़ेवरेट क्रिकेटर माही यानी महेंद्र सिंह धोनी, कि आराम से टीटी की नौकरी मिल गई थी, खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, सोच रहे हैं भैया कि नौकरी सब सेटल्ड है, पूरी लाइफ़ सेटल्ड है। लेकिन हमारा जो पैशन है वो यहाँ नहीं है, मेरा पैशन कहीं और पे है, और मेरा अगर दिल लगेगा तो वही लगेगा। 2 रोटी कम कमा लेंगे, भूखे पेट सो जाएँगे, लेकिन अपने पैशन को पूरा नहीं किया, तो हम यहाँ पर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। उस वक़्त वो व्यक्ति सोचते हैं, छोड़ते हैं ये नौकरी, करते हैं अपने पैशन को फ़ॉलो, और आज वो इतने बड़े सितारे बनते हैं। तो ओवरऑल जो मेरा कहना है वो ये है कि क्या हार के बाद में एक नई शुरुआत करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए। जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते हैं, ठीक है? जब तक आपको लगता है कि जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, जो आपकी हॉबी है, ठीक है? आपको खेलना अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपका सपना आईएएस बनने का है, आपका सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का है, तो जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करते और आपकी उसमें रुचि है, ठीक है? तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी-सी दिशा ज़रूर बदल सकते हैं, अपनी गलतियों के ऊपर में काम करके जा सकते हैं, लेकिन कभी भी मेरे भाई अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो पहली बात, क्या नई शुरुआत करनी चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि शुरुआत करें तो कैसे करें? ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लेंगे तो मोटिवेट हो जाएँगे, तो वहाँ पर जो है शुरुआत कर लेंगे। कुछ कहते हैं गलतियों पर काम करो तो हो जाएगा। क्या इतना आसान है ये कहना? क्या इतना आसान है, आपको बताऊँ? देखो, मैं आपको छोटी-सी अपनी रिलेटेड लाइफ़ बताता हूँ। आप अगर बच्चों सारे के सारे उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है? तो आप समझना। 2018 का मेरे भाई यहाँ पर वक़्त था, ठीक है? उस समय हमने सीजल का पेपर दिया था, और सीजल का पेपर दिया था तो मेरे इतने नंबर कम रह गए थे। तो जिस रात इसका पेपर रिज़ल्ट आया, उस रात में मुझे ऐसा लगा कि यार क्या ही हो गया, मतलब लास्ट तक हम रेस में चल रहे थे और रेस में चलने के बाद में इतने नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने कहा अगर इतने नंबर आ भी जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिलती, और टैक्स असिस्टेंट मतलब एक बहुत बढ़िया हाई प्रोफ़ाइल तो जॉब नहीं है, ठीक है? मतलब बहुत ही लो ग्रेड पे का जॉब है, आप ये कह सकते हैं। सीजल में जो सबसे लास्ट और सबसे कम पैसे वाला जॉब है, कम पावर वाला जॉब है, तो वो ये है।
ठीक। तो मुझे ये लगा कि अगर सिलेक्शन, बाद में मुझे समझ में आया कि अगर सिलेक्शन हो भी जाता तो मुझे यहाँ पर ये मिला। मैंने तुरंत वहाँ पर काम किया और सीजल 2019 के पेपर से सबसे प्रतिष्ठित पद एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मैंने प्राप्त किया। इस पूरे जर्नी में मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ में आई, और वो यहाँ पर क्या थी। ठीक। अगर मुझे यहाँ पर वही मार्क्स जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को, अगर पायलट का एनडीए क्लियर हो जाता तो पायलट बन जाते, तो मिसाइल मैन नहीं बन पाते। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर ये क्लियर कर लेता तो शायद नौकरी मिल जाती। नौकरी मिल जाती, पूरे टाइम सुबह शाम वहीं ऑफिस के चक्कर लगा रहे होते, और ऑफिस के चक्कर लगा रहे होते तो तैयारी का एक्स्ट्रा वक्त नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो फिर मेरे भाई यहाँ पर ये पेपर नहीं निकलता। तो पहली बात, जिन बच्चों को लगता है मेरा होमगार्ड नहीं निकला, क्या पता आप कांस्टेबल के लिए हो, क्या पता आपका यूपीएसआई में मेरे भाई फ्यूचर रखा है, किस लोगों का एमटीएस नहीं निकलता, जीडी निकलता, क्या पता मेहनत करते करते आप आगे चल के सीपीओ निकाल सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि भाई कैसे करना चाहिए। देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो जर्नी आप सोचते हैं ना, ये इतना आसान नहीं होता है, ये सफर इतना आसान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात जो आपको चाहिए होती है ना मेरे भाई, वो चाहिए होती है पेशेंस। अगर कोई चीज आप वापस कमबैक के साथ में, या कोई चीज शुरुआत के साथ में आप रख सकते हैं, तो वो अपने ऊपर में रखिए पेशेंस। पहली बात, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, अपने ऊपर में मेरे भाई विश्वास, ये बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को मेरे भाई विश्वास में नहीं लेते हैं, अगर आप अपने ऊपर में मेरे भाई ही डाउट करना शुरू कर देंगे, तो कभी भी लाइफ में कोई भी चीज़ आप प्राप्त करने जाएंगे तो आपको नहीं होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने, एक फोटो है, आज मैंने थोड़ा सा जो है वो शेयर किया था, मैंने सोचा कि कभी वक्त मिला तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना दोस्त मेरे, तो उस समय यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था और ऑफलाइन में, और इतने ही बच्चे थे। आप देखोगे यहाँ पर तो ये प्यारे प्यारे 20-25 बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। और जब मैं पढ़ाता था तो ये पूरी ध्यान से सारी बातों को सुनते थे। उस समय बड़े स्टार एजुकेटर्स थे, मिलियंस में फॉलोअर्स वाले काफ़ी सारे लोग थे, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर मैं अपने आप से सोचता था कि उन मिलियंस लोगों से अगर ये 20 बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और इन्हें हमारी क्लास पसंद आ रही है, इसका मतलब कुछ नया है। इसका मतलब यदि हम अपने ऊपर में काम करते हैं तो मेरी एक अपनी जगह हो सकती है। सोचिए कितना मुश्किल वहां पर वो लोग वक्त रहा होगा, जहां मेरे पास में कोई शुरुआत नहीं, कुछ नहीं है, कैसा एकदम अदला सा बालक यहाँ पे मैं, ठीक है, जिसके पास में मतलब ढंग से आप ये कह लो कोई रिसोर्सेज नहीं है। मेरे किताबों का बुक शेल्फ होता था, इस तरह से चीज़ें होती थी, और चुपचाप अपना जाएंगे, पढ़ाएंगे, आकर के रूम में पढ़ेंगे, ठीक है। खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरी तरीके से आत्मविश्वास, जोश परिपूर्ण है। वैसे में मैंने कैसे अपनी नई शुरुआत की होगी। एक तरफ जहां मेरा खुद का पेपर नहीं हुआ था, पढ़ाने भी जाता था तो लोग ये कहते थे कि अपना सिलेक्शन लीजिए फिर ज्ञान दीजिएगा, कि मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, तो ये बढ़ाए, पहले अपना नंबर बढ़ाइए। उस समय आदमी कुछ बोलता नहीं था, तैयारी तो पूरी थी लेकिन पेपर नहीं हुआ था, तो हम बोले भी तो क्या बोले, ठीक है। तो जो मैंने अपने एंड में सोचा वो ये क्या सोचा कि भाई देखो, मुझे अपने ऊपर में क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मेरी चाहत बहुत बड़ी है, अगर मुझे जाना बहुत आगे है, तो मुझे अपने ऊपर में विश्वास रखना पड़ेगा, अपने ऊपर में रखना पड़ेगा। पहले मैंने इन दो चीज़ों को इकट्ठा किया कि भाई पेशेंस और विश्वास, ठीक। जहाँ थोड़ा सा विश्वास कम होता था, जहाँ थोड़ी सी चीज़ें ये होती थी, तो अपने फ्लैशबैक के सारे अपने रिजल्ट्स देखना शुरू करता था कि भाई मैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ही आ गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। जब मेरा यहाँ पर खुद के ऊपर में ये डेवलप शुरू हुआ, तो उसके बाद मैंने गोल बनाया, और उस गोल को मेरे भाई मैंने फिक्स करना शुरू किया कि बनना है तो यही बनना है। इससे क्या हुआ कि मेरे लाइफ में जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस थे वो खत्म हो गए। जैसे हमने क्लियर कर लिया, निकालना सीजीएल है, तो जीवन में चाहे यूपीएससी का फॉर्म कितनी बार भी आ जाए, फ्री आ जाए, कितने भी अटेम्प्ट मिल जाए, मैं नहीं भरूंगा, और कोई नौकरी आ जाए मैं नहीं भरूंगा। अगर क्लियर है तो यही है। और मैं आपको बताऊं, बीच बीच में मैं संडे को अपने गोल को मजबूत करने के लिए कई बार मैं चला जाऊंगा विदेश मंत्रालय। वहां जाकर के मैं ऐसे सेल्फी ले लूंगा कि हाँ भाई, अगर सिलेक्शन हुआ ना तो आज मंत्रालय के बाहर हूँ, लेकिन एक वो वक्त लेकर के आऊंगा जिस दिन मैं इस मंत्रालय के अंदर बैठा हूँगा, मेरी भी जान पहचान होगी अच्छे लोगों से, मेरे गले में भी वो आईडी कार्ड होगी, ठीक है। और मैं भी बहुत प्राउड से कह पाऊंगा कि हाँ, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, हम भारत सरकार के लिए काम करते हैं, हम अपने देश के लिए काम करते हैं, और सबसे बड़ी देशभक्ति मैं वहां पर वो दिखा पाऊंगा। तो जब भी तुम्हारा मोटिवेशन वीक हो जाए, जब भी तुम्हें लगे कि हाँ धुंधला है चीज़ें, तो पहले अपने गोल को स्ट्रॉन्ग करो, फिक्स करो कि तुम्हें यहाँ पर क्या बनना है। जिस दिन तुम्हारा गोल मेरे भाई फिक्स हो जाए कि हाँ यही बनना है, एकदम इसी में, ठीक है, अच्छा थोड़ा वीक होने लगे तो क्या करिए, उसी से रिलेटेड अपनी कुछ कुछ फोटोज लगा लीजिए। जैसे मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की जो कैप है, उसको मेरे भाई मैंने वॉलपेपर पे लगा दिया था मोबाइल के, कि भाई किसी भी हाल में ये 3 सितारे चाहिए, ये चाहिए, और जब तक मैं इसको प्राप्त नहीं करूंगा मैं झुकूंगा नहीं। तो पहले अपने ऊपर में विश्वास, दूसरा अपना गोल हो गया,
ठीक है, वो हमने एकदम मजबूत कर लिया। और तीसरा उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपनी कमियों पर काम करना, जो गलतियां हैं उसके ऊपर में काम करना, जो मिस्टेक्स हमने जीवन में किए हैं। क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं? दो तरह के मिस्टेक्स होते हैं, एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और एक मेरे भाई यहाँ पर प्रोफेशनल यानी पढ़ाई से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ में गलतियां क्या क्या हुई, जैसे मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाना, मूवी बहुत ज़्यादा देखना, कोई भी नई वेब सीरीज आई तुरंत टेलीग्राम पे जा करके डाउनलोड करके देखने लगे, दोस्त बनाना, कई लोग महिला मित्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, रात रात भर उस पर बातें करते हैं। वो एक नया एज होता है जहां पर ज़्यादा समझ नहीं आता, वो भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो भी गलतियां करना। तो मेरे साथ में मेरे जीवन में जो जो गलतियां रही उसको हमने नोटिस की। किसी चीज़ को एकदम से हमने ख़त्म नहीं कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उस समय मेरे लिए वो ऑक्सीजन था। दोस्तों से बात करने, घूमना मुझे अच्छा लगता था। अब एकदम से उसको खींच लोगे ना, तो मैं अपने आप में एक मतलब बिन पानी के मछली की लत में छा जाऊँगा। लेकिन हमने ख़त्म ना करके उसको धीरे-धीरे कम करना शुरू किया कि वापसी अगर ज़रूरत पड़ी, जब भी मतलब डिप्रेस हुआ, कोई भी चीज़ हुई, तो यही वो लोग हैं जो मुझे सहारा भी देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिटाइज़ करना शुरू किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इस बात का यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा, जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ, जैसे कहने का मतलब पढ़ाई से संबंधित क्या-क्या गलतियाँ हुई। कुछ किताबों की संगति कर ली, हमेशा लगा कि यही बेस्ट है। कुछ ऐसे वीडियोज़ थे जिनको लगा इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, तो बस यही अपने पास में रखते हैं। चंद चीज़ों के ऊपर में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार दोबारा क्या ही पढ़ना है, पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिए हैं, क्या नया मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल करके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करते हो, कुछ अलग कंपनीज़ के मॉक लगाते हो जिनका लेवल बहुत हाई है, ठीक है, कुछ ऐसे-ऐसे बच्चों के डाउट लेते हो जो ऑलरेडी पढ़ने में काफ़ी अच्छे, उनसे वो सवाल नहीं बन रहा, तब आपको पता चलता है कि आपका लेवल कितना नीचे है। और जब ऐसा होता है तो यकीन मानिए खुद ब खुद रास्ता निकलना शुरू हो जाता है। फिर आप यहाँ पर मतलब तुम कंफर्ट ज़ोन को अगर तुम त्याग दोगे ना, तुम अगर ये मानना शुरू करोगे कि भाई जो आता है कुछ भी नहीं आता, प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है, और जब उस राह में आप चलने लगोगे, जब उस राह में आप सीखने के डर पे चलने लगोगे, तो यकीन मानो आज जो आपकी फेलियर है एक दिन आपकी सक्सेस में ज़रूर बदल जाएगी। तो जीवन में तो सफलता के कई सारे मूल मंत्र होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर वापस फेलियर के साथ शुरुआत करनी है, तो इन 3 चीज़ों के साथ में आप कर सकते हैं। अपनी पेशेंस और अपने विश्वास को बहुत हाई रख सकते हैं, अपने गोल को बहुत क्लियर कर सकते हैं, और जो गलतियाँ की हैं, जीवन में इस बात को ठान सकते हैं कि आज ये गलती हुई है, आज के बाद में दोबारा ये गलती नहीं होगी। यकीन मानिए कई जगह पर मैं भी डरता हूँ। विद्याग्राम की जब हमने शुरुआत की, हमें भी लगा यार हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं, कोई चैनल नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी विश्वास के साथ मेरे भाई यहाँ पर अपने लक्ष्य को क्लियर किया कि हमें क्या करना है, और गलतियों के ऊपर मैं काम करके अभी भगवान के दया से इस मुकाम पर है। कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, तो इन 3 बातों का पालन करके बन सकता है। बाकी मेरी तो यही मानना है, ठीक है। आप इस चीज़ों को कैसे समझते हैं वो आप देखिए, और कभी रही बात तो अलग-अलग मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों पर करेंगे।